बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, गवर्नर साहब वज़ीर आला को घर भेजते भेजते अपनी दाल रोटी बंद करवाने के चक्कर में हैं। गवर्नर साहब जो कि वज़ीर आला साहब को घर भेजना चाह रहे थे, उनका अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो चुका है और अपने लिए जो है ना वो उनके मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। गवर्नर साहब के लिए इस वक्त आप यूँ समझें कि आर्टिकल 101 आप समझे तलवार बन के नाजिल हुआ है, क्योंकि सदर ममलिकत हैं उन्होंने आखिरकार ये शो किया है कि असल पावर गवर्नर के पास नहीं, सदर के पास ही है और सदर तहरीक इंसाफ का है। सो पीडीएम जो गवर्नर साहब को मोहरा बनाकर मुख्तलिफ चालें चल रही थी, उनके अपनी छुट्टी होने को है। नाज़रीन इकराम, ना सिर्फ छुट्टी होने को है, आर्टिकल 6 आर्टिकल 101 ये दोनों तलवारें जो है ना वो गवर्नर साहब पे चलने के लिए हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी एक खत लिख दिया है, तो गवर्नर साहब की छुट्टी की पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले कि शायद वज़ीर आला जाएं, गवर्नर साहब जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। अगर मामला जो है ना वो पीटीआई के जो उन्होंने प्लान किया और जो काफ लीग ने प्लान किया है और जो सदर ममलिकत जो है वो करने जा रहे हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो शायद ऐसा हो कि वज़ीर आला से पहले गवर्नर पंजाब जो है वो चले जाएं। अच्छा, बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं, शायद फौज तलब की जा सकती है, डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्या होना है, गवर्नर ने जाना है या वज़ीर आला ने जाना है। बहुत चीजें डिस्कस करने के लिए ये सारी की सारी आपके साथ शेयर करनी है। कम टू द पॉइंट, गवर्नर के साथ क्या होने जा रहा है, गवर्नर का बोरिया बिस्तर जो है वो किस तरह से गोल हो रहा है, उसकी वजह नाज़रीन इकराम सिंपल सादी सी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि गवर्नर पंजाब जो भी काम कर रहे हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। और जिस तरह से वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सदर की बगैर जो है ना वो इजाज़त लिए या फिर सदर को बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसे काम पे जैसे मतलब पहला इजलास बुलाया गया था उसके ऊपर इजलास बुला रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि गवर्नर पंजाब अपनी ड्यूटीज़ में मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, और इसलिए स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान साहब ने एक खत लिखा है सदर ममलिकत को, और सदर ममलिकत को जो खत लिखा गया है उस खत में लिखा गया है कि जो गवर्नर पंजाब है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, लिहाजा इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। अब वो तादीबी कार्रवाई क्या हो सकती है वो जरा सुन लीजिए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आर्टिकल 6 की भी बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेगा, यानी कि आर्टिकल 6 होता है गद्दारी का मुकदमा, वो भी होगा। आर्टिकल 101 क्या है और आर्टिकल 6 क्या है, ये मैं जरा आपको सादा सादा आसान जुबान में समझा देता हूं। नाज़रीन कराम, आर्टिकल जो 106 है उसे कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 101 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, उसमें वो कहता है, अब सुनिएगा जरा, कि सदर के पास क्या इख्तियारात हैं, सदर किस तरह से इनका बोरिया बिस्तर गोल कर सकते हैं। There shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. A person shall not be appointed a governor, वो कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता जो नेशनल असेंबली का मेंबर बनना का अहल ना हो। अगली क्लॉज 3 कहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज 3, द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू सच सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। द गवर्नर में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, वो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर if in any contingency not provided in this part। आखिरी पांचवा जो सब क्लॉज है ना, और सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 5 101 के, ये सदर साहब को ये इख्तियार देते हैं कि वो गवर्नर की मिसकंडक्ट पर छुट्टी करा दें, और वो छुट्टी करा के वज़ीर आज़म की एडवाइस, वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि मैंने गवर्नर की छुट्टी करा दी है, लिहाजा आप ये करें कि आप नए गवर्नर का नाम लेकर जो है ना वो तजवीज़ करें। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप यूं समझें कि गवर्नर साहब का जो बोरिया बिस्तर है ना वो इस आर्टिकल ने ऑलरेडी गोल कर रखा है। सिर्फ जो यहां पर ज्यादा तंगी करेंगे तो सदर साहब की एक हाँ की जरूरत है, तो वो उस हाँ के जरिए ना एक लाइन के जरिए गवर्नर साहब को बोरिया बिस्तरा गोल कर सकते हैं। दूसरा, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं जी हम अगर ये इन्होंने गड़बड़ की तो हम इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे गवर्नर पंजाब के ऊपर। अब आर्टिकल 6 क्या है वो भी जरा सुन लें। आर्टिकल नाज़रीन कराम 6 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 6 है हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन यानी कि गद्दारी, वो सुने जरा क्या है।
एनी पर्सन who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of the high treason. आप आइन को अगर एब्रोगेट करते हैं, सबवर्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं या कंस्पायर करते हैं, हेल्ड इन अबेंस की, यानी कि इससे पहले देखें ना, जब जब कानून तोड़ा गया है या उसे होल्ड किया गया या अबेंस में मतलब यहां पर सबवर्ट किया गया या एब्रोगेट किया गया, इनमें से कोई एक काम भी आपने किया, साजिश की इस बारे में, तो आपके ऊपर गद्दारी का यह आर्टिकल लग जाएगा। और इस वक्त तहरीक इंसाफ ये समझती है, फवाद चौधरी साहब ने अभी बात करते हुए कहा है कि अगर गवर्नर साहब ने ये हरकत जारी रखी तो इनके ऊपर हम आर्टिकल 6 लगा देंगे। तो यानी कि आप समझिए कि मामला एट द एंड ऑफ द डे सदर पाकिस्तान के हाथ में है, और सदर पाकिस्तान के हाथ में आर्टिकल 101 और आर्टिकल 6 का डंडा है। सीधा सीधा आर्टिकल 101 का डंडा तो डायरेक्ट सदर पाकिस्तान के हाथ में है, जिससे वो जो है ना वो फौरी तौर पर जो है वो गवर्नर पंजाब को की छुट्टी करा सकते हैं, गवर्नर पंजाब को खली वली करवा सकते हैं, और गवर्नर पंजाब जो है वो उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होता है सदर का। आप समझिए कि जो गवर्नर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना सदर को यहां पर, तो वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। गवर्नर जो सदर की प्लेयर है वो ज्यादा जरूरी है इस मामले में। अच्छा, एक मामला ये है जो गवर्नर साहब फौज बुला लेंगे और फौज बुलाकर तो वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। तो ये भी मैं आपको आईनी और कानूनी जो जितनी मेरे लोगों से मतलब जिन आईनी माहिरीन से बात हुई है उनके मुताबिक जो गवर्नर हैं वो फौज को नहीं तलब कर सकते हैं, ये वज़ीर आला का इख्तियार है। आप याद रखें कि सिक्योरिटी के लिए आपको याद होगा एफसी बुलाई थी गवर्नर साहब ने जब उमर चीमा साहब गवर्नर थे। आपको याद है कि वो सिक्योरिटी अंदर घुस गए थे नून लीगी, और वो अंदर गवर्नर हाउस में चले गए थे, और जो उमर चीमा साहब है वो गवर्नर हाउस से बाहर थे और उन्होंने जाके अंदर जो है ना वो आपको याद होगा कि वो हो गया था, उनका ओथ भी होगी। तो ये सारी चीज़ें वो फौज को नहीं बुला सकते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं। ये जो इस वक्त मिसकंडक्ट का एक तलवार लटक रही है गवर्नर पंजाब के ऊपर, बलीगुर रहमान साहब के ऊपर, वो अब जो है ना वो शायद इनसे हटना थोड़ी मुश्किल है, शायद इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर गवर्नर साहब कुछ करेंगे तो सदर साहब के पास जवाबी इख्तियारात और बड़े वाज़े इख्तियारात और बड़े इख्तियारात और ख़तरनाक इख्तियारात मौजूद हैं। लिहाजा आप जो है ना वो चीज़ें इतनी आसान नहीं है गवर्नर साहब के लिए जितनी नज़र आ रही हैं। ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।